दोस्तों आज कतर गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया है और क्वारंटीन पर नई पॉलिसी जारी की है जिस पर अमल होगा 12 जुलाई से। और इस नई पॉलिसी के तहत जो क्वारंटीन है उसमें भी तब्दीली की गई है और क्वारंटीन जो 10 दिनों का था वो कुछ लोगों के लिए खत्म हो गया है। अब वो कौन से लोग हैं जिनके लिए क्वारंटीन खत्म हुआ है? इसके साथ साथ वीजा जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फैमिली वीजा शुरू कर दिया है, तो अब विजिट वीजा भी अलाउ कर दिया है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। बिजनेस वीजा और क्या कहते हैं, विजिट वीजा, दोनों को अलाउ किया जा रहा है 12 जुलाई से। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा और ताकि मैं आपको बता सकूं कि डिटेल्स इसकी क्या हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कतर जो आने वाले लोग हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। मतलब जो जो लोग जो ट्रैवलर्स हैं जो कतर आ रहे हैं, तो उनकी टोटल जो किस्में बनती हैं वो 6 बनती हैं। 6 तरह के लोग आएंगे और उनमें से पहले जो 2 टाइप हैं उनके लिए क्वारंटीन नहीं है। बाकी जो हैं उनके लिए किसी मुल्क से आएंगे तो है, किसी मुल्क से आएंगे तो नहीं है, किसी मुल्क से आएंगे तो घर में, किसी मुल्क से आएंगे तो मतलब अलग अलग है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ कतर में हैं और कतर में फुली वैक्सीन उनकी हो चुकी है, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी चाहे फाइजर हो चाहे मोडर्ना हो, दोनों अगर वैक्सीन लग चुकी हैं, या ये कि कतर में जो वैलिड वैक्सीन हैं, कतर में जो वैलिड वैक्सीन है उनमें से कोई भी अगर कहीं और लग चुकी है, तो इस सूरत में क्वारंटीन नहीं है। ठीक है जी, इस सूरत में क्वारंटीन अब खत्म कर दिया गया है। और जो जो वैक्सीन हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो अप्रूव जो वैक्सीन हैं, मोडर्ना और फाइजर के अलावा, वो आप जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन है, और उसके अलावा ये देखें, इसी वक्त लोगों को फोन भी करना होता है। हाँ जी, तो जो फुली वैक्सीनेटेड हैं कतर में अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उनमें से कोई भी वैक्सीन लगी हुई है, उसका पूरा कोर्स हो गया है, तो उनके लिए क्वारंटीन अब नहीं है। या एक और सूरत है जिसके लिए क्वारंटीन खत्म किया जा रहा है 12 जुलाई से, कि किसी को कोविड-19 हुआ था पिछले 9 महीनों के अंदर अंदर और उसके बाद उसको 1 डोज लग चुका है, तो इसके लिए भी क्वारंटीन रिक्वायर्ड नहीं है। कतरी सिटीजन्स हों या कतर के जो रेजिडेंट्स हैं वो हों, या जीसीसी सिटीजन जिनके पास कतर का QID यानी कि आईडी है मौजूद। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी हो उसके लिए क्वारंटीन नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बच्चों के लिए पॉलिसी अलग है, क्योंकि फैमिलीज हैं तो उनके साथ बच्चे होते हैं, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि बच्चों के लिए क्या पॉलिसी है। अगर तो बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, तो फिर उसका जो वालिदैन, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर वैक्सीन है तो बच्चे को भी यही समझा जाएगा कि वो भी वैक्सीनेटेड है और वो माँ बाप के साथ वो घर में आ जाएगा, उसका क्वारंटीन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 4 साल से लेकर के 17 साल के दौरान है, इस अरसे में 4 से 17 साल की एज है और वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो फिर इस सूरत में उसको होटल में रहना होगा अगर वो आ रहा है रेड कंट्रीज से। ठीक है, अगर वो रेड, अभी जो कंट्रीज है आने वाली रेड जोन, चूंकि हम अपने मुल्कों की बात करते हैं, 3 तरह के जो हैं वो मुल्कों की कैटेगरी है। एक है ग्रीन जोन, एक है येलो जोन और एक है रेड कंट्रीज, रेड जोन। तो वैक्सीनेटेड पेरेंट्स हैं, लेकिन 4 से 17 साल की एज वाले बच्चे अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो कोई एक पेरेंट उनके साथ होटल में रहेगा। ये पॉलिसी आप जानते हैं पहले भी थी। ठीक है जी, अब वो ट्रैवलर्स के जिन्होंने पार्शियली जो वैक्सीनेटेड है, मतलब 1 डोज है, जैसे 2 डोज हैं किसी वैक्सीन के तो उसमें से एक ही उसने लिया है, या वो कि जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं लेकिन उनके 14 डेज 14 दिन अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, एक या चाहे वो 1 डोज वाला हो, जैसे बहुत सारी वैक्सीन जिनका आप जानते हैं 1 डोज ही काफी होता है, उसमें 14 दिन नहीं गुजरे,
और जिन वैक्सीन के 2-2 डोज लेने हैं, अगर उस पे भी 14 दिन नहीं गुजरे हैं, तो ये एक सिनेरियो है। या कोई ऐसा ट्रैवलर है, ऐसा आ रहा है कि उसको वैक्सीन तो लगी है, लेकिन वो वैक्सीन कतर में अप्रूव्ड नहीं है। और या कोई बंदा है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव था, उसके बाद रिकवर हो गया